कालिमा, कैसे बेटे बहू ने समझी अम्मा बाबूजी की अहमियत। बेटे बहुओं द्वारा तिरस्कृत होने पर अम्मा बाबूजी अपने घर लौट आए। ऐसे में पैसे से लाचार उन्हें सहारा दिया बेटी दामाद और उनके किराएदार रंजन और श्रुति ने। उस थोड़े से सहारे से अम्मा बाबूजी के ऐसे दिन फिरे कि बेटे बहू अपनी करनी पर शर्मसार खड़े रह गए। भाग 1। वृद्ध दंपति को ये सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक वे भूल गए। बद्रीनाथ का दिल बेहद परेशान था। एक ही प्रश्न रह रहकर उनको मथ रहा था, उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे। कौन भाग दौड़ और सेवाट हल करेगा। फिर ब्याज व मकान किराए की सीमित आय, खर्चे कैसे पूरे होंगे। वृद्धावस्था में बीमारियां भी तो लग जाती हैं। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वह भी क्या करते। तीनों बेटों में से एक भी उन्हें मन से रखना नहीं चाह रहा था। तीनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए वहां एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों न रहें, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 17-18 घंटों का लंबा सफर तय हुआ। 27-28 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश के समय सुख की जो अनुभूति उन्हें हुई थी, उससे 1000 गुना ज्यादा इस वक्त हो रही थी। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वह स्वयं रहते थे, ऊपर वाला किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटर पटर सुन ऊपर छज्जे में से गुड़िया झांकने लगी। 5 साल की प्यारी सी नन्ही गुड़िया, उनके किराएदार श्रुति और रंजन की बिटिया। उन्हें देखते ही खुशी से किलक कर वह तालियां पीटने लगी। ओए होए, बाबा आ गए, अम्मा आ गईं। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही गुड़िया तेजी से भागती, सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गईं। पीछे पीछे किलकता उससे छोटा चुन्नू भी था। बद्रीनाथ और पारो उन दोनों को कसकर भींच बच्चों की मानिंद फूट फूट कर रो पड़े। तब तक श्रुति व रंजन भी आ गए थे। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा अम्मा गए तो थे अपने बेटों के पास स्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वह भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह गुड़िया चुन्नू को चूमते हुए रो रहे थे, श्रुति और रंजन कुछ न पूछकर भी सब कुछ टाल गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हालचाल पूछने लगे। बद्रीनाथ और पारो का जी हल्का होने के बाद श्रुति और रंजन ने उनका सामान उठाया और ऊपर जीने में चढ़ाने लगे। बद्रीनाथ ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर श्रुति और रंजन ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया कि इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपति का हृदय भर आया। वे सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज्यादा चहक रहे थे गुड़िया और चुन्नू। दोनों बद्रीनाथ व पारो की गोद में इस तरह उछल कूद रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हो। वृद्ध दंपति को ये सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक वे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी गुड़िया ने बातों के प्रवाह में अपनी यह सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है, वे अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही बद्रीनाथ और पारो जड़वत रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि इस शुभ उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवाभावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे, वे ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर श्रुति और रंजन अजीब पसोपेश में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी, ये जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकरा कर आए इन वृद्धजनों की जो नाजुक मनोस्थिति इस वक्त थी, उससे देखते हुए इस बात को वह 1-2 दिन और छिपाना चाहते थे। श्रुति ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वह आगे बढ़ा देगी। बाबा अम्मा का वह दिल से सम्मान करती थी।
उसकी दोनों प्रसूतियां अम्माजी ने स्वयं इसी घर में करवाई थीं। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गाँव से यथासमय आ गई थीं, मगर अम्माजी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थीं। बाद में भी सगी दादी की तरह वह गुड़िया और चुन्नू की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी स्नेहमयी अम्मा से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़े। पथराई सी बैठी अम्माजी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। गुड़िया के शुभ समाचार देने के साथ ही वह सोफे से उठी और आगे बढ़कर श्रुति को वात्सल्य से भींच लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं। साथ ही उन्होंने बटुए से 100 का नोट निकाल उसके हाथों में जबरदस्ती ठूंस दिया। बाबा ने भी रंजन व बच्चों को बधाई के रुपए दिए। रंजन और श्रुति के गले रुलाई से भर आए। अगले दिन पौ फटने से पहले ही अम्माजी उठ गईं। नीचे आकर वह अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी। खटर पटर सुनकर रंजन व श्रुति भी आ गए और अम्माजी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनत्व देख अम्माजी का हृदय भर आया। अम्माजी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी, मगर श्रुति ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। बाबा तुरंत फुरत अकेले इतनी भाग दौड़ कैसे करेंगे। रंजन के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। तब तक बाबा अम्मा उन्हीं के संग भोजन करें। वैसे भी अम्माजी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। गुड़िया तो रोज मुंह फुलाती थी, अम्मा जी जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी। आखिर अम्मा जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा अम्मा नीचे आराम करने चले गए। रंजन 10 बजे बैंक जा चुका था। गुड़िया भी स्कूल गई थी। चुन्नू को थपकी देती श्रुति सोच में डूब गई। रह रहकर बाबा अम्मा जी के भावी जीवन की त्रासदी की कल्पना उससे झकझोर देती। कैसे रहेंगे वे दोनों, क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर। जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया वे ही पराये हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे। रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे। पीएफ ग्रेच्युटी का कुछ भाग वे पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। शेष बचा फंड अन्य पोते पोतियों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 70-80 हजार रुपयों की एफडी थी बैंक में। और था यह मकान। एफडी के ब्याज और मकान के किराए से कैसे चलेगा उनका खर्च। हमारे जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आए। यदि हमारी तरह घर जैसा समझने वाले ना आए तब बाबा अम्मा की बीमारी में सेवाट हल कौन करेगा। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।